अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। तो व्यूअर्स, ज़िंदगी में हमारे सामने बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं कि या तो हम लड़ झगड़ लें या अपने आप को सही से प्रूव कर लें और या हम अपना जो इनर पीस है उसको बरकरार रखें। सो आई थिंक एवरीवन, दिस मैसेज इज़ फॉर एवरीवन कि बी सिलेक्टिव अबाउट योर बैटल्स, अबाउट योर फाइट्स। इसलिए बिकॉज़ अगर आप सबसे उलझने लग जाएंगे सो आपका जो इंटरनल पीस है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। सो कहीं पर भी मतलब अगर आपको ये लगे कि फ़लानी सिचुएशन जो है वो आप उसमें अपने आप को तो राइट प्रूव कर देंगे, लेकिन इसके साथ साथ जिस प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा या जो भी मामलात होंगे वो आपका इंटरनल पीस उसको बहुत ज़्यादा मुतासर करेगी। सो मेरे ख़्याल में ऐसी सिचुएशन में अपनी फ़ाइट्स के बारे में, अपनी ज़िंदगी की बैटल्स के बारे में हर इंसान को बड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए और ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह अपने आप को सही प्रूव कर रहे हो। कभी कभी सही ख़ुद को प्रूव करने से ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप अपना जो इनर पीस है उसको बरकरार रखें। सो आज का यही मैसेज था। इसी के साथ शो को आगे बढ़ाएंगे और वेदर के हवाले से अपडेट ले लें, बिकॉज़ कल जो मूसलाधार बारिश होती रही, थ्रू आउट द डे होती रही, लाहौर की स्पेशली अगर हम बात करें तो मौसम में हम बहुत वाज़ेह तब्दीली देख रहे हैं और ऐसे लग रहा था कि बस अब ब्रेक लग गई है गर्मी को और शायद हम ये कह सकते हैं कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों में एंटर हो जाएंगे। बट लेट्स सी आने वाले दिनों में या आज मौसम कैसा रहेगा। हमारी एंकर निम्रा हमें इस हवाले से मज़ीद बताएंगी। सो निम्रा, बताइएगा आज मौसम कैसा रहेगा? की जाए तो शहर लाहौर का मौसम आज काफ़ी सुहाना है। गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिशों की वजह से जो है वो मौसम में एक खुशगवार तब्दीली आई है। आज भी जो है वो हवाओं का सिलसिला शहर में जारी व सारी है। कहीं आसमान पर सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा है तो कहीं आसमान पर बादलों का भी बसेरा है। महकमा मौसमियात ने जैसे ही बारिशों की नवीद सुनाई है, शहरियों के मुरझाए और सताए हुए चेहरे जो हैं वो खुशी से खिलखिला उठे हैं। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और अगर मौजूदा दर्जा हरारत की हम बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो वो 90% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर में 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिशों की वजह से जो है वो लेस्को का तरसीली निज़ाम जो है वो भी बुरी तरह मुतासिर हो चुका है और मुतअद्दिद जो इलाके हैं वो बिजली से महरूम रहे, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिशों के पेश नज़र जो है पीडीएमए ने जो है अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम महकमे अलर्ट रहें ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। और इसके साथ साथ जो है एमडी वासा ने भी तमाम अमले को जो है फील्ड में मुतहरिक रहने के लिए कहा है ताकि निकासी या आपके जो है बेहतर इंतजाम। सही, थैंक यू सो मच निम्रा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग फॉरवर्ड आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जनाब, ओमान से भारत जाने वाली परवाज़ के 100 से ज़्यादा जो मुसाफिर थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। ये जो परवाज़ थी ओमान से हिंदुस्तान का शहर चिन्नॉय, वहाँ पर जा रही थी और चिन्नॉय के जो कस्टम्स हुक्काम थे उनको मुखबरी हुई। उनको किसी ने इतला दी कि इस तैयारे में तकरीबन 100 के करीब मुसाफिर ऐसे सवार हैं जो कि स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, जो कि लैपटॉप, सोना, मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो स्मगल करना चाहते हैं और उनके पास ये भारी सामान मौजूद है। अच्छा, फिर जब ये परवाज़ ये लैंड की उसके बाद तलाशी ली गई। सो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली फाइंड आउट, लेकिन फिर बड़ी कांट-छाँट के बाद, बड़ी छांटी की और उसके बाद 73 के करीब जो पैसेंजर्स थे उनको अलहदा कर दिया गया बिकॉज़ दे वर ऑल क्लियर। लेकिन जो बाकी रह गए तकरीबन 100 के करीब, फिर ये मतलब ये फाइंड आउट किया गया कि उनके जो सामान और उसके बहुत से खुफिया खाने थे और उसमें तकरीबन 13 किलो सोना, 120 के करीब आईफ़ोन्स, 84 एंड्रॉयड फ़ोन्स, गैर मुल्की सिगरेट्स और लैपटॉप्स ये छुपाए गए थे और ओमान से ये भारत जो थे ये स्मगल किए जा रहे थे। तो ऑब्वियसली फिर कार्रवाई की गई और इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। सो नॉर्मली जो लोग आपको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं ना कि आप इतना सामान ऐसे ऐसे यहाँ से वहाँ लेकर जा सकते हैं, आपको ये मुनाफा होगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि जो लोग आपको ये रास्ता दिखाते हैं ना तो वही फिर आपकी मुखबरी भी करते हैं और आपके लिए मुसीबत का भी बाइस बनते हैं। बट खैर, स्मगलिंग तो किसी भी हवाले से हो है तो गलत ही। सो बहरहाल फिर इनके खिलाफ़ जो है वो अब कार्रवाई जो है वो की जा रही है।
मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे अगर आपका दुबई जाना हो और अगर आपका स्टे हो बुर्जुल अरब होटल में, सो वहाँ पर अपने जो मेहमान हैं, इस होटल के जो मेहमान हैं उनको 24 कैरेट सोने का आईपैड बेसिकली पेश किया जाता है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट और जितने भी लोग आएंगे, गेस्ट आएंगे, उनके लिए एक मुख्तलिफ तजर्बा इसलिए भी होगा कि ऑब्वियसली आपने कभी नहीं सुना होगा कि दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े होटल में भी आपको जनाब इतना जो 24 कैरेट्स इतना सोने से लदा हुआ कोई आईपैड जो है वो पेश किया जाए। मकसद इसका ये है, एक तो इनोवेशन, दूसरा इस आईपैड में एक ऐसा ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर किया गया है, इसके ऊपर कंपनी का लोगो भी है और आप इससे अगर आप कोई खाना ऑर्डर करना चाहते हैं या अपनी हाउसकीपिंग करवाना चाहते हैं, सो जितने भी होटल्स की जितनी भी कोई फैसिलिटीज़ है ना, वो सारी इसके अंदर जो हैं वो इंस्टॉल की गई हैं और उसके बारे में आप वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं, अपना ऑर्डर वगैरह भी प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, बट दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी इंशा की शादी की तकरीब कराची में हुई और कल से हम ये पिक्चर्स सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आपको याद होगा इसी साल फरवरी में दोनों का निकाह हुआ था और अब 21 सितंबर को इस्लामाबाद में इनका वलीमा होगा। लेकिन जो पिक्चर्स हमारे सामने आई वो बड़ी अच्छी लग रही थी बिकॉज़ सफ़ेद कपड़ों के साथ क्रीम रंग की शेरवानी पहनी हुई थी शाहीन आफरीदी ने और इस मौके पर उनके करीबी अजीज़ व अकारिब थे, रिश्तेदार थे और ऑब्वियसली कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम भी थे, दीगर खिलाड़ी भी मौजूद थे। बल्कि बहुत सी अफवाहें ये भी गर्दिश कर रही थी कि बाबर आजम की बड़ी गर्मा गर्मी हुई है ड्रेसिंग रूम में एशिया कप से जब हम आउट हुए और श्रीलंका से हम मैच जो थे वो हार गए। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर उनकी एंट्री होना, वो तमाम जो र्यूमर्स थे उसमें ऐसे लगा कि उसको ब्रेक लग गई है और वो गलत साबित हुए और बड़ा होल हार्टेडली तमाम प्लेयर्स ने शादी में शिरकत की। और दुल्हन की कोई तस्वीर नहीं हम देख सके, वो मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी कोई प्राइवेसी मेंटेन रखना चाहिए होगी, लेकिन ये कुछ पिक्चर्स थी जो हमने सोचा आज आपके साथ शेयर की जाए। बड़ी अच्छी ये तस्वीरें थी। एनी हाउ व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज की हाइलाइट्स के साथ। सबसे पहले आज शो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स का हमारे जिस्म में क्या किरदार है। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे आईटी और टेक्नोलॉजी की सनत में ख़वातीन की शिरकत बहुत कम, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है। फिर हमने बात करनी है डॉलर में कमी तो आई है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर कंट्रोल कैसे होगा। और आखिर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन पर बात करेंगे जो कि पिंक रिबन पाकिस्तान की जानिब से हर साल अक्टूबर के मंथ में ये कैंपेन जो है इसको रन किया जाता है। सो आज के हमारे ये टॉपिक्स हैं। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें आज हमने बात करनी है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा हैं उसकी अहमियत क्या होती है। जब हम किसी भी इंसान की बात करते हैं कि कोई भी इंसान सेहतमंद कैसे रह सकता है, फिट भी रहे, उसकी हेल्थ भी मेंटेन हो, ओवरऑल वेल बींग उसकी बरकरार हो, जिसमें ऑब्वियसली आपकी इमोशनल हेल्थ भी आती है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी आती है, आपकी मेंटल हेल्थ भी आती है। सो ये तमाम जो चीज़ें हैं उसमें हमारी डाइट का और बैलेंस्ड डाइट का बहुत अहम किरदार होता है। और जब हम बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं तो इसमें मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें विटामिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनमें से अगर किसी एक की भी डेफिशिएंसी हो जाए आपकी बॉडी में, या जितने रिकमेंडेड होते हैं आप उससे कम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी जो है उस पर वाज़ेह असरात जो हैं, नेगेटिव असरात, वो हम देखना शुरू कर देते हैं। फिर कई लोग जो हैं वो आयरन की कमी का शिकार होंगे तो उनको एनीमिया हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होगी तो उनको अपने अंदर अपने एनर्जी लेवल्स उस तरह से ठीक नहीं लग रहे होंगे। तो अगर हम बात करें ग़िज़ाई अज्जा की अपनी अहमियत है, और अगर किसी की भी कमी होगी तो उसके नेगेटिवली या एडवर्स इफ़ेक्ट किसी की भी बॉडी पर आ सकते हैं। तो कितना रोल है इन ग़िज़ाई अज्जा का हमारी ओवरऑल हेल्थ की मेंटेनेंस में, और किस अमाउंट में इनको इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट फ़ातिमा शफ़क़त आज शो में मौजूद है। फ़ातिमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो।
सो व्हेन वी टॉक अबाउट विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, तमाम ग़िज़ाई अज्जा हमारी बॉडी के लिए, हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए इनका क्या किरदार है, कितने इंपॉर्टेंट है ये? Thank you so much, Rukma. First of all, our body needs five fingers of nutrition, as I call it. The number one, carbohydrates, that is your roti, rice, pasta, noodles, and all. Carbs are your energy giver. Then it comes to the proteins, that is your proteins are basically your barriers, your repair, growth, maintenance, and all, and also immunity. That comes from the legumes, pulses, a little bit of milk and milk products. एंड ऑब्वियसली एग्स, फिश, चिकन, मीट एंड ऑल. फिर उसके बाद अगर हम फैट्स की बात करें, पहले तो फैट डज नॉट मेक्स यू फैट. इसका जो फंक्शन है, दैट इज योर इन हेल्थ इन योर ब्रेन फंक्शनिंग, रेगुलेशन योर हार्मोन, एंड दैट कम्स फ्रॉम द सीड, नट्स, घी, मक्खन एंड ऑल. Then vitamins and minerals, and that comes from your fruits and vegetables. So basically, our body needs these five fingers of nutrition. अगर हम इसको बैलेंस मील समझ के खाएं तो हमें जो है हमारी सारी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है. बिल्कुल ठीक हो गया. सो आपने बता दिया ये हमारी 5 फिंगर्स और यही 5 जो चीज़ें हैं, मतलब बैलेंस डाइट के ये पांचों कंपोनेंट्स हैं, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में. अच्छा, हम टर्न बाय टर्न सबका रोल डिस्कस करते हैं. लेट्स सपोज हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करें. इसका क्या किरदार है हमारी बॉडी में, अदर देन कि हमें एनर्जी लेवल्स हमारे अच्छे रहते हैं. कितने ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें रोज़ाना लेना चाहिए, और फिर फूड ऑप्शंस क्या हो सकते हैं. और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल कट कर देते हैं अपनी डाइट से, क्योंकि बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो डाइट करके अपना वेट मेंटेन रखना चाहते हैं, उसमें प्रोटीन की इंटेक ज़्यादा कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत रिड्यूस कर देते हैं. तो अगर हमें हमारी बॉडी को एम्पल कार्बोहाइड्रेट्स या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेगी, सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑन आवर बॉडी? बिल्कुल ठीक. अगर कार्ब्स की बात की जाए तो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की होती है. अगर मैं इसका आपको बताऊं तो 50 to 60%, कुछ स्टडीज में 50 to 55% हमें कार्ब्स चाहिए होते हैं इन अवर. अगर मैं आपको थोड़ा सा और मजीद सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अगर आपकी बॉडी को 2000 किलो कैलोरीज रिक्वायर है ऑन डेली बेसिस, तो उसमें तकरीबन 1000 to 1100 कैलोरी जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स आएंगी, जिसका रफली एस्टिमेट ऐसे मैं बता सकती हूँ कि 200 to 300 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स जो है वो आपने लेने होते हैं डेली. और अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूँ रादर देन एनर्जी गिवर, तो एज आई से कि ये सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को ये रिक्वायर होते हैं. तो ऑब्वियसली क्योंकि ये रिचेस्ट सोर्स है एनर्जी का, हमारी ऑर्गन्स की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, हमारी जो है एनर्जी. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है वो कार्ब्स होते हैं, क्योंकि कार्ब्स जो है सबसे जल्दी जो है वो शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में जाके, एज कम्पेयर टू प्रोटीन्स एंड फैट्स. So that's why we need it in high amount. अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अपना सवाल मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है, सो फिर हमारी बॉडी पर क्या असरात होना शुरू होंगे, नेगेटिव जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल ठीक. जो लोग कार्ब, जो प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं जो लोग, वो सिर्फ उनकी वजह यही होती है, या तो वो अपना फैट लॉस करना चाह रहे होते हैं, या अपना वेट लॉस करना चाह रहे होते हैं, या फिर वो अपनी मसल बिल्डिंग करना चाह रहे होते हैं. बहुत सारे जो जिम में जाते हैं लोग जो मसल बिल्डिंग करते हैं, वो यूजुअली इस तरह की डाइट करते हैं, जैसे कि जो डाइट हो गई या बहुत सी और हाई प्रोटीन डाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो है आप इसको लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते. जैसे अगर हम कीटो की बात करें या किसी भी प्रोटीन रिच डाइट की बात करें, तो हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि कार्ब जो है हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ी मेजर रिक्वायरमेंट है. अगर हम उसको बहुत अरसे के लिए अपनी बॉडी से कट कर देंगे तो ओवर कंजम्पशन हो जाती है प्रोटीन की. और ऑब्वियसली किसी भी जब न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में हम ओवर कंजम्पशन करेंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. तो उससे ये हो सकता है कि हमारी जो मसल है उसमें इफेक्ट आ सकता है, हमारी जो किडनीज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, किडनीज में स्टोन्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है. सो दैट्स व्हाई वी नीड दीज न्यूट्रिएंट्स इन अ लिमिटेड अमाउंट. अच्छा देखें फ़ातिमा, बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास, किसी डाइटिशियन के पास नहीं जाते, बल्कि
ऑनलाइन जितना भी कंटेंट या मटेरियल अवेलेबल होता है वहाँ से देख के कोई भी डाइट प्लान जो है वो फॉलो कर लेते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बिकॉज हर बॉडी का अपना ऑब्वियसली उसको हर चीज़ अपने हिसाब से सूट करती है, हर बॉडी का रिएक्शन मुख्तलिफ हो सकता है। सो आप किसी का डाइट प्लान उठा के जब फॉलो करते हैं, हो सकता है वो उस बॉडी के मुताबिक हो, आप पर वो बड़े नेगेटिव असरात छोड़े। सो ये नॉर्मली कहा जाता है कि वैसे भी अगर आप कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, सो यू शुड कीप ऑन फॉलोइंग दैट प्लान फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स और 3 वीक्स मैक्सिमम। उसके बाद उसमें कोई ना कोई एडिशन होती है या सब्ट्रैक्शन होती है किसी चीज़ की। सो अगर आप एक लंबे अरसे तक, मतलब अगर मतलब एक हम लिमिटेड टाइम की बात कर लें कि अगर आपने 2 हफ्ते तक या 3 हफ्ते तक कट कर दिया कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन उसके बाद आपने दोबारा से उनकी कंजम्पशन स्टार्ट कर दी, सो इज़ इट अ हेल्दी वे कि आप कुछ अरसा ना लें लेकिन उसके बाद आप दोबारा लेना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप बहुत लंबे अरसे तक उनको कट करें जिसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स होंगे? सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि जो लॉन्ग टर्म डाइट हम क्यों नहीं लेते, हम डाइट में मॉडिफिकेशंस क्यों करना ज़रूरी होती है, वो इसलिए होती है कि हमारी बॉडी यूज़्ड टू ना हो उस चीज़ के साथ। क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर वे में चलना शुरू कर देंगे, सपोज़ आपने प्रोटीन की बात की, अगर हम प्रोटीन से ही बॉडी को चलाना शुरू कर देंगे, तो उसको इतनी आदत हो जाएगी कार्ब्स ना लेने की कि कभी आप थोड़े से भी कार्ब्स अगर कंज़्यूम करेंगे तो आप गेन करना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये होता है, ये बहुत होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जब वेट रिड्यूस करना है तो सिर्फ हमें प्रोटीन चाहिए, वी डोंट नीड कार्ब्स। दैट इज़ वेरी रॉन्ग अप्रोच। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रोटीन्स पर। सो प्रोटीन्स का बेसिकली हमारी बॉडी में जो रोल होता है वो रिपेयर का होता है, हमारे मसल्स बिल्डिंग में होता है, उनकी मेंटेनेंस में होता है। लेकिन अच्छा चलें, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, प्रोटीन का क्या रोल है, कितनी रिकमेंडेड अमाउंट है पर डे, आपको कितना कंज्यूम करना चाहिए, सब पर बात करेंगे। फातिमा हमारे साथ ही मौजूद रहेंगी, लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा की हमारी बॉडी के अंदर क्या इम्पॉर्टेंस है, कितनी अमाउंट में इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, डेफिशिएंसी से क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस सब पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ फ़ातिमा शफ़क़त स्काइप पर मौजूद हैं। फ़ातिमा, एक और चीज़ मैं प्रोटीन्स के हवाले से क्विकली चाहूँगी, बिकॉज़ वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं चाहूँगी हम जल्दी से चीज़ों को कंक्लूड कर दें। रोल ऑफ़ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी, कितनी रिकमेंडेड अमाउंट होनी चाहिए, और अगर हम इसको एम्पल अमाउंट या रिक्वायर्ड अमाउंट में इसका इस्तेमाल ना करें तो इसके हमारे बॉडी पर क्या असरात होंगे? अगर तो मैं बिल्कुल एक हेल्दी पर्सन की बात करूँ, जिसने कोई वेट रिड्यूस नहीं करना या गेन नहीं करना, आई एम टॉकिंग अबाउट अ हेल्दी आइडियल बॉडी पहले तो 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ हिज और हर बॉडी वेट। ठीक है, अगर हम जो वैल्यूज हैं वो वेरीज करती हैं पर्सन टू पर्सन, बट यूजुअली हम जो रिकमेंड करते हैं 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ हिज बॉडी वेट। अब जब वेट गेन करवाना होता है या वेट रिड्यूस भी करवाना होता है, हम प्रोटीन्स की अमाउंट को हाई और कम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ क्विकली फैट्स का भी बता दें, विटामिन्स एंड मिनरल्स। फैट्स की जहाँ तक बात है तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग, मैं यूजुअली जब देखती हूँ तो लोग यहाँ पर सिर्फ सर्दियों का इंतज़ार करते हैं नट्स लेने के लिए, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग सिर्फ सर्दियों में नट्स, सीड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, घी का, मक्खन का सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फैट की वैसे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर मैक्रोज़, लेकिन फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम फैट्स को सही अमाउंट में लें, तो हमारे जो हार्मोन्स हैं, ख़्वाह वो हैप्पी हार्मोन्स हैं, ख़्वाह वो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं या बॉडी में किसी तरह के हार्मोन्स हैं, उनकी रेगुलेशन करवाता है फैट्स। उसके अलावा फैट जो है वो एक प्रोटेक्शन देता है हमारे ऑर्गन, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको सही अमाउंट में खाना, अगर मैं एक रफली आपको बताऊं तो एक मुट्ठी सीड्स की डेली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए किसी भी पर्सन के लिए। उसके अलावा सीड्स को भी किसी हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सारे लोग करते भी हैं, और बहुत सारे लोग जब डाइट पे होते हैं स्पेशली वो अपनी डाइट से बिल्कुल घी मक्खन को क्विट कर देते हैं। वो भी बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना अच्छा, चाहिए। थोड़ा सा विटामिन्स एंड ऑलमोस्ट मिनरल्स वन दैट आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। एज आई ऑलवेज सेड कि हम जो भी खाते हैं, जितने मैक्रोज लेते हैं, चाहे वो कार्ब्स है, प्रोटीन है या फैट्स हैं, उनकी रेगुलेशन, उनकी थोड़ी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन तब तक ही होगी जब तक हमारी बॉडी में फाइबर होगा। और फाइबर कहाँ से आता है? वाइटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल जब हम खाते हैं,
अब मैं आपको बताऊँ तो 3 मेजर मील्स होते हैं, उसमें सैलेड लाज़मी लेना चाहिए, तो उससे भी विटामिन्स और मिनरल्स की जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। उसके अलावा जो 2 मेजर स्नैक्स होते हैं हमारे बिटवीन मील्स, उसमें हम लोग ये फ्रूट्स रिकमेंड करते हैं, ताकि वहाँ से भी जो विटामिन्स और मिनरल्स का जो सोर्स है वो आ जाए। तो आप ये देख सकती हैं कि कितने इम्पोर्टेंट हैं ये, हम थ्रू आउट द डे हमें ये लेने चाहिए, और ये लेने से हमारे जो बाकी मैक्रोज़ हैं, उनकी डाइजेशन और क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है बॉडी में। बिल्कुल ठीक हो गया। और एक बैलेंस्ड डाइट, इसके लिए आप लोगों को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? डिफरेंट फूड ऑप्शंस, किस तरह से हम अपनी डाइट को रोज़ाना मैनेज करें, बैलेंस्ड डाइट हो, सेहत भी अच्छी रहेगी? इस क्विकली ज़रा बताइएगा। यूजुअली यूजुअली जब हम किसी को एक बैलेंस मील समझाते हैं, तो हम उसको सिंपली कहते हैं कि इफ़ यू आर ईटिंग राइस, तो मेक श्योर करें कि आप राइस, तो आपने कार्ब्स का सोर्स ले लिया, आपकी प्लेट में कंप्लीट न्यूट्रिशन होना चाहिए। जैसे कि आप राइस के साथ अगर दाल ले सकते हैं, उसमें से भी काफ़ी प्रोटीन आपको आ जाएगा, या आप कोई चिकन का सोर्स ले सकते हैं, या आप एग का सोर्स ले सकते हैं, एंड मेक श्योर विद अ लॉट्स ऑफ सैलेड विद इट इन इट। उसके अलावा अगर हम थोड़ी-सी डेयरी की बात करें, तो आप उसको रायते की फॉर्म में, लो फैट रायते की फॉर्म में अपनी प्लेट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो आप अपने मेजर मील्स के साथ ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फ़ातिमा शफ़क़त फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। और डिफरेंट ग़िज़ाई अज्जा की हमारी बॉडी के लिए क्या अहमियत है, उसको आज हम डिस्कस कर रहे थे। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करना चाहेंगे ब्रेस्ट कैंसर पर, बिकॉज़ जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो हर साल जो है इसके केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ हर 24 आवर्स में तकरीबन 109 के करीब ऐसी ख़वातीन हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के बायस मौत के मुंह में चली जाती हैं, और सालाना 90,000 के करीब केसेस जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के रिपोर्ट होते हैं। और सालाना ही अगर हम बात करें तो तकरीबन 40,000 के करीब जो ख़वातीन हैं वो इस प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। सो अक्टूबर का जो बेसिकली महीना है वो हर साल जो है इंटरनेशनल सतह पर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के मंथ के तौर पर मनाया जाता है। और अगर हम पिंक रिबन पाकिस्तान का रोल इसमें देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है और कई सालों से रहा है, बिकॉज़ अक्टूबर के महीने में डिफरेंट कैंपेन्स ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से रन की जाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैलाई जा सके कि आप ख़ुद को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस इसका कैसे मुमकिन है, आप घर पर इसकी तशख़ीस कैसे कर सकते हैं। ख़वातीन को इस हवाले से वोकल होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हमारे यहाँ पर ख़वातीन शर्म के मारे भी इसको डिस्कस नहीं कर रही होती। सो डिफरेंट मकासद के तहत ये कैंपेन जो है इसको रन किया जाता है। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। अभी वैसे अक्टूबर तो तकरीबन 10-12 दिन दूर है, हम दोबारा भी तब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्या तैयारियां चल रही हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीईओ पिंक रिबन पाकिस्तान उमर आफ्ताब साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। उमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो थैंक यू। सबसे पहले तो ये कि इस साल तैयारियां कैसी हैं और इस साल आपका थीम क्या होगा? देखिए, बिल्कुल, एक तो ये कि पिंक रिबन का जो फ़ोकस पिछले 1 साल में रहा, वो जो हमारा जो हॉस्पिटल, जो हम पिंक रिबन पाकिस्तान का पहला डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है, जो लाहौर में है। इट्स वेरी सेंट्रली लोकेटेड, कलमा चौक फ़िरोज़पुर रोड पे है। एक तो हम उसको कंप्लीट करने में फ़ोकस रहा, और आपके प्रोग्राम के थ्रू इनफैक्ट आई वुड वांट कि ख़वातीन को हम लाहौर में ख़ास तौर पे ये बताएं कि ये जो क्लिनिक डेली, ये जो ओपीडी जो है सर्विस डेली अवेलेबल है सुबह 9 से 1 बजे तक, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर ख़वातीन को किसी तरह का भी कोई भी सिम्टम हो, कोई इस तरह की इशू हो, तो वो बिल्कुल जस्ट दे कैन वॉक इन, और वहाँ पे उनकी कंप्लीट जो डायग्नोस्टिक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा ये है कि बिल्कुल, मतलब ये जो 20 साल का सफ़र है पिंक रिबन का, क्योंकि मकसद ये था कि अवेयरनेस पैदा की जाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर ऐसा इशू जो कि एक टैबूड सब्जेक्ट, जिसके ऊपर बात करना एक बहुत मुश्किल बात रही। और आज भी बहरहाल हम ये देखते हैं कि अगर हम लाहौर से या बड़े शहरों से बाहर थोड़ा सा निकलें, तो बहरहाल ये एक अभी भी इस पे टैबू जो है ख़वातीन वो नहीं बात है। और करती। ख़वातीन हम देखते हैं कि उनको अगर ये पता भी लग जाए तो बहुत सारे केसेस में वो इसको छुपाती भी हैं। और अच्छा, इसमें जो अवेयरनेस कैंपेन रन करने का मकसद ये है कि ये वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोस किया जा सकता है, क्योंकि इसके सारे सिम्टम्स एक्सटर्नल होते हैं।
और अगर ये अर्ली डायग्नोज हो तो इसमें बचने के चांसेस जो हैं वो 95% से ज़्यादा हैं। हुँ। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इसके गिर्द वो एक वुमेन सेक्सुअलिटी और वो एक इतना टैबू है कि अभी भी या ख़वातीन या इवन फैमिलीज़ भी इसको दे जो फील है वो हेजिटेंट टॉकिंग जो अबाउट इट। है अनफॉर्चुनेट। अच्छा फिर ये कि अब जो पिंक रिबन की जो कैंपेन है, हम अर्ली डिटेक्शन पे बहुत साल बात करते रहे, अभी हम कुछ अरसे से अब इनफैक्ट प्रिवेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे अभी आप इससे पहले आप फूड की बात कर रही थी, तो अब बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर ख़ास तौर पे, इससे 40% इसका रिस्क जो है वो कम किया जा सकता है सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज से। हुँ। यानी कि जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, अगर हम उनको बेहतर करें, हेल्दी फूड खाएं, हम फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बेहतर करें, और मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो भी मतलब अगर हमारी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होता है, और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो जिस्म पे बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा वो हमलावर होते ज़्यादा हैं। हमलावर होती हैं। और फिर ये जो हेल्दी ईटिंग है, इसमें ख़ास तौर पे ऐसी फूड से इज्तनाब करना जिसमें कि स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल हो, चाहे वो मीट में हो, चिकन में हो, चाहे वो दूध में हो। ये जो स्टीरॉइड्स हैं ये ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है दे आर नॉट गुड, और ख़ास तौर पे जो विमेंस हेल्थ है उसके लिए तो ये बिल्कुल बहुत नुकसानदेह हैं, क्योंकि ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो एस्ट्रोजन को इफ़ेक्ट करता है, और एस्ट्रोजन जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है ब्रेस्ट कैंसर से। बिल्कुल ठीक, लेकिन इस दफ़ा का जो आपका थीम है वो क्या है और इस साल आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यानी हर साल जिस तरह कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना, सो इस साल का आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बिल्कुल जी, इस दफ़ा की हमारी थीम ही बिकम अ बेटर यू है, जिसमें हम हेल्थ और ब्यूटी और कॉन्फिडेंस पे फोकस कर रहे हैं कि एक वेल बीइंग ऑफ द ऑफ फीमेल जो है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वी वांट टू गिव अ पॉजिटिव मैसेज दिस ईयर के मतलब है बिल्कुल जो ब्रेस्ट कैंसर है इसको सुनते ही ये नहीं होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता ये कोई डेथ सेंटेंस है। तो हम इस दफ़ा हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं कैसे, क्योंकि हमने देखा कि कोविड जब हुआ उसके बाद से थोड़ा सा लोगों में कुछ हेल्थ कॉन्शियसनेस थोड़ी सी हुई, कोई हेल्दी ईटिंग की बात शुरू हुई, लेकिन वो फिर इंसान ऐसी चीज़ है कि वो जो ही थोड़ा सा बीमारी हट जाती है ना, वो फिर से वापस फ़ौरन अपनी जो है वो नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। अब आप ये देखें कि पिछले कुछ अरसे में बहुत सारी ऐसी रिसर्च, अब जैसे अभी WHO की रिसर्च आई जिसमें वो ये बता रहे हैं कि ये जो बहुत सारे सोडा फिज़ी ड्रिंक्स हैं, उन्होंने उसको डायरेक्टली लिंक किया है कैंसर इंसिडेंस के साथ। अच्छा। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स हैं जो FDA ने पिछले 15 साल की रिसर्च के बाद, WHO ने, EU में उन्होंने रिसर्च के बाद ये प्रूव हुआ कि ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलर्स हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कैंसरस हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आज भी देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी खाने की चीज़ें उठाएं, उनके ऊपर वो इंग्रेडिएंट्स अभी भी लिखे हुए हैं। तो इस पे बहरहाल हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ और सूबों में भी फूड अथॉरिटी के साथ इस इशू को उठाएं। लेकिन ओवरऑल इस साल का जो पिंक रिबन की जो मेजर थीम है वो हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर है, और एक पॉजिटिव मैसेज देने के ऊपर है कि अगर कोई सिम्टम्स हैं तो आपको उससे डरना नहीं है, आपको उसको अर्ली उसको रिपोर्ट करना है। और अगर ये अर्ली अगर मतलब अव्वल तो ये हो सकता है कि जैसे आजकल हम ये देख रहे हैं कि यंग जो हमारी जो लड़कियां हैं उनमें फाइब्रॉइड्स का बहुत ज़्यादा इशू हुआ हुआ है, तो वो जो बहुत एग्ज़ैक्टली। सारे जो लम्प्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो खुदा न खास्ता कैंसर हो, बल्कि वो फाइब्रॉइड भी आजकल हाँ, बहुत हाँ। ज़्यादा है। लेकिन आपको उसको डॉक्टर को चेक कराना है, और अगर अगर कोई लम्प है और वो अर्ली स्टेज में उसको पकड़ लिया जाए तो मे बी सिर्फ एक शायद छोटी सी सर्जरी जो है वो उससे जो है वो इसको रिमूव जो हो है जाए। वो रिमूव किया जा सकता है और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने भी अपने इर्द-गिर्द बहुत ख़वातीन ऐसी देखी हैं जिनको लम्प्स थे और वो डर जाती थी कि ये ब्रेस्ट में गिल्टी बन गई है तो अब पता नहीं ये कैंसरस ना हो, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो बिनाइन होती है। वो फाइबर्स जो हैं या हमारी बॉडी के जो डिफरेंट फैट्स हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, आप इस दफ़ा कह रहे हैं कि आप हेल्थ को या हेल्दी लाइफ़स्टाइल को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं। अक्टूबर का महीना तो क्योंकि पूरी दुनिया में ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पर ये महीना जो है वो मनाया जाता है।
बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर पिंक रिबन की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? बिकॉज़ दिस 1 मंथ इज़ नॉट इनफ टू स्प्रेड द बिल्कुल, अवेयरनेस। सो बिल्कुल। बाकी का पूरा साल व्हाट यू पीपल जी, डू? बिल्कुल, वो तो देखिए हमारे लिए तो हर दिन जो है वो अक्टूबर ही है। हम तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये हमारा पूरा साल चलता है। अवेयरनेस में हम कम्युनिटीज़ में जाते हैं, हम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, यूथ के आउटरीच पे जाते हैं और इसके अलावा फिर हम पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम रन कर रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ शहरों में जो इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट ख़वातीन हैं उनकी ट्रीटमेंट में उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि अगेन अनफॉर्चुनेटली जब ये डिले हो जाता है जैसे कि हमारे यहाँ 70% जो ख़वातीन हैं वो थर्ड स्टेज पे जो है वो रिपोर्ट करती हैं। अब थर्ड स्टेज पे उस वक़्त तक कीमोथेरेपी करानी पड़ती है और बहुत सारी थेरेपीज़ करानी पड़ती हैं और अ, एक एवरेज थर्ड स्टेज पे ट्रीटमेंट के लिए तकरीबन कुछ आप समझें कि 12-15 लाख के करीब जो है वो एक्सपेंस हो जाता है। तो इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो डिज़र्विंग पेशेंट्स हैं उनको जो भी मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकें वो हमारा प्रोग्राम है। फिर ये कि हमारे जो हॉस्पिटल है हमारी पूरी ये कोशिश है। आप अब अगेन अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये देखते हैं कि पिछले 1 साल में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, जो डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई, अब इसमें मोस्टली जो हॉस्पिटल है इसमें चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेड हैं। तो वो हमारी जो फिज़िबिलिटी जो स्टार्ट हुई थी ₹105 के डॉलर से वो अनफॉर्चुनेटली ₹300 के डॉलर पे आ यानी कि गई। उसकी एक्सपेंस वजह जो है से वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन मेरे ख़्याल में ये कार खैर है और ये रुकेगा नहीं काम। अ, ये वो अल्लाह ताला खुद ही से इसमें कुछ ना कुछ हेल्प आउट करेंगे, बरकत बिल्कुल, डालेंगे और ऐसा बिल्कुल, होता भी है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ जानना चाह रही हूँ, पिछले 20 ईयर्स से तो आप पाकिस्तान में इसको रन कर रहे हैं। इसका मेन मकसद यही है अवेयरनेस फैलाना, सब कुछ, प्रिवेंशन, एवरीथिंग। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हर साल केसेस कम होने की बजाय बढ़ते हैं। इसकी क्या वजह है कि अब इस पर ज़्यादा बात भी होती है, लेटेस्ट ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, प्रिवेंशन पर भी बात हो रही है, हर मीडियम से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, बट स्टिल केसेस जो हैं वो हर साल जी, इंक्रीज़ कर रहे बिल्कुल हैं। ये सही आपने बात की कि देखें जो पाकिस्तान मतलब दुनिया में जो एवरेज एज है ब्रेस्ट कैंसर की वो 55 साल है। पाकिस्तान में एवरेज एज अनफॉर्चुनेटली इस वक्त 35 साल है। और हैविंग सेड दिस कि अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी जो यंग लड़कियां हैं जो 18, 19, 20 साल की एज में जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मतलब उसका बहुत बढ़ रहा है इंसिडेंस अनफॉर्चुनेटली। और ये थोड़ा सा अनयूजुअल ट्रेंड है। इसकी जो वजह है देखें बिल्कुल अवेयरनेस से इस पे बात होनी शुरू हुई लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 20 साल में अगर हम ये देखें तो ये जो हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज हुई देखें हमारी जो खुराक है इंडिया में जो ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है वो 22 में से 1 है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 9 में से 1 है। आखिर हुँ। क्या ऐसी वजह है कि हम एक ही खित्ता हैं, एक ही जीन्स के लोग हैं? क्या ऐसा हुआ कि ये जो 75 साल हैं इनमें हमारे यहाँ जो ब्रेस्ट कैंसर है वो 3 गुना जो है वो इंडिया से ज़्यादा हो गया? उसकी वजह ये है कि जो हमारी खुराक है इसमें क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं। अब जो दूध फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो जो इंजेक्शन स्टेरॉयड दिया जाता है जानवर को ज़्यादा दूध लेने के लिए, वो जो इंजेक्शन है वो फ़ीमेल हेल्थ ख़वातीन के लिए वो इंतहाई नुकसानदेह है क्योंकि वो हुँ। आप ये देखें कि जनरली भी ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस और हार्मोन्स के जो इश्यूज़ हैं, वो अदरवाइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अगर आप पिछले 20 साल 25 साल में देखें। तो क्योंकि ये अब जो स्टीरॉइड है जो दूध के थ्रू हम ले रहे हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। इसी तरह जो चिकन फीड है उसके उसमें जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो किस तरह हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं। ये जो शुगर इस वक्त जिस फॉर्म में हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगर खुदा ना खास्ता किसी के जिस्म में ट्यूमर के सेल्स मौजूद हैं तो ये जो शुगर है ये फर्टिलाइज़र का रोल प्ले करती है हुँ। यानी कि वो सब प्रोसेस को 5 टाइम्स एक्सेलरेट कर हाँ, देती उसकी है। इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ट्रिगर कर देती है तो सिचुएशन को। ये जो आपने बात की कि बिल्कुल मतलब एक तरफ तो ये कि अवेयरनेस पे बात हो रही है लेकिन इंसिडेंस बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है क्योंकि हमारी खुराक अब आप ये देखें ना आपके भी न्यूज़ में अक्सर दिखा रहे होते हैं कि जी दूध पकड़ा
जो कि वो तो जाली आप दूध। पाकिस्तान में रह रहे हैं, मेरे ख्याल में आप हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं। हम अपनी हेल्थ पर भी, मतलब गलत खा के गलत फूड चॉइसेस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं, यानी हमें कुछ भी यहाँ अनफॉर्चुनेटली, पर प्योर नहीं मिल रहा। हम अगर अनफॉर्चुनेटली, चिकन की बात करें, इवन मटन की भी बात करें, उनको भी अजीबोगरीब किस्म के इंजेक्शंस जो बिल्कुल, हैं वो बिल्कुल, लगाए जाते हैं। अभी विंटर आएगा, मछली का सीज़न होगा। अब मछली तो बहुत फ़ायदेमंद है किसी भी इंसान के लिए, लेकिन उसमें भी ऐसी इम्प्योरिटीज़ या कुछ एग्ज़ैक्टली। ना कुछ ऐसा किया जाता है, तो हम जो डाइट खा रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारी बड़ी बैड लक है कि हमें इतना पैसा खर्च कर भी वो नहीं मिल रही, जो कि ऑब्वियसली बराह रास्त हमारी सेहत को इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, हमारे पास वक्त की किल्लत है, मैं क्विकली चाहूँगी कि जो आपका हॉस्पिटल अभी आप लोग बना रहे हैं वो कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है, और उसका नाम और लोकेशन सब कुछ आप देखने वालों को बताएं, और जी, फिर आप बता रहे थे उसकी ओपीडी भी स्टार्ट हो जी, चुकी है। बिल्कुल जी, पिंक रिबन हॉस्पिटल जो है ये डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल है। ये ऑलमोस्ट 75% से ज़्यादा इस वक़्त कंप्लीट है। हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 2 से 3 माह में ये फुली फंक्शनल हो, लेकिन इस वक़्त इसकी ओपीडी फंक्शनल है। डेली बेसिस पे सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ओपीडी चल रही है। किसी को भी किसी तरह का भी कोई इशू है, वो जस्ट वॉक इन कर सकते हैं, और वहाँ पे मतलब अभी तक टोटल फैसिलिटी, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम किसी तरह के कोई चार्ज नहीं करते। तो और ये बड़ा सेंट्रली लोकेटेड है। ये कलमा चौक पे एम ब्लॉक गुलबर्ग में है। अगर कोई भी जीपीआरएस पे आप पिंक रिबन हॉस्पिटल को सर्च करेंगे तो वो बड़ी इजी लोकेशन पे आप पहुंच सकते हैं। और मैं बिल्कुल अगेन आपके प्रोग्राम के थ्रू लाहौर में ख़वातीन को ये कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जो 40 साल से ऊपर की ख़वातीन हैं, वो तो ज़रूर एक दफ़ा आएँ, अपनी स्क्रीनिंग करवाएँ आके। और अदरवाइज़ भी कोई भी अगर आपके ज़हन में कोई वहम है, आपको किसी तरह की भी कोई लगता है कि आपको कोई इशू है, तो आप सुबह 9 से 1 के दरमियान में बिल्कुल जस्ट वॉक इन एंड करें और दिस इज़ अपना। ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप विज़िट करें और एग्ज़ैक्टली। आपसे कोई चार्जेस जो हैं वो भी नहीं लिए जाएँगे, और मुकम्मल रहनुमाई वो भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ-साथ जो अभी हम बात कर रहे थे कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल और अच्छी खुराक वो बहुत ज़्यादा इसमें अहम रोल प्ले करती है। सो आप कुछ थोड़ा-सा डाइट के रोल पर, या हमारी डाइटरी हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, खुराक में हम किन-किन चीज़ों को शामिल करें कि हम इससे बच सकते हैं, जो कैंसर के रिस्क को रिड्यूस कर सकती हैं? कुछ चीज़ें जो आप क्विकली बता दें। देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया है कि जो चंद साल पहले जो हमारी दादियाँ या नानियाँ जो हमें चीज़ें बताती थी ना, और हम उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं वो अब लेते थे, सही हैं। अब वो सब एक बड़ी जल्दी पता लगा कि नहीं, ये वही असल खुराक थी जो हमें लेनी है। देखिए, ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। हमें अपनी खुराक में ब्रोकली जो है वो है, अदरक का इस्तेमाल हम देखें, जितनी नेचुरल चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल प्लस ऑर्गेनिक। और अच्छा, प्लस ये कि ये जो बिल्कुल ये जो मतलब देखिए ना, अगर आप इस वक्त किसी के सामने एक जूस का गिलास रखें और एक कोई फिज़ी ड्रिंक रखें, तो कोई भी जूस नहीं उठाएगा, वो हालांकि फिज़ी ड्रिंक फिज़ी उठाएगा। ड्रिंक उठाएगा। हाँ। अब अगर आप नॉर्मल किसी को, एक आम आप लाहौर में किसी से पूछें कि वो दिन में या एक हफ्ते में फिज़ी ड्रिंक के कितने गिलास पीता है, तो आप हैरान होंगी कि हमारी कितनी ज़्यादा कंजम्पशन है, पानी से ज़्यादा शायद हम ये इस्तेमाल करते हैं। हुँ, तो जो चीज़ें हमें पता लग गई हैं कि जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, अदरवाइज़ भी कैंसर हुँ, के अलावा भी, तो हमें बिल्कुल अपनी डाइट में सबसे पहले तो उनको, और प्लस फिर फिज़िकल एक्टिविटी आप ये देखें कि मतलब वो बिल्कुल मतलब गेम सिर्फ स्क्रीन की हद तक रह गई है ना, फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो ना होने के बराबर है। तो कम से कम एग्ज़ैक्टली। कुछ फिज़िकल एक्टिविटी हर एक को कहीं न कहीं ज़बरदस्ती So अपनी लाइफ healthy में लानी। lifestyle is the key if you want to reduce the risk of cancer, breast cancer or any kind of cancer, या ओवरऑल अगर आप अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच उमर आफ्ताब साहब फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।